अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट फरिया चीमा जी। तो नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे कि आज मैं अकेली ही होस्ट कर रही हूं ये शो, क्योंकि आज हमारी को होस्ट जो है वो थोड़ी सी बिजी थी। और जैसे आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में, आप लोगों के भी बहुत सारे इवेंट्स, जैसे अब सर्दियों के उसमें तो खास तौर पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टीज हो गई, शादियाँ हो गई और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को, जो प्रोफेशनल हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोगों को बहुत चीज़ें वैसे इग्नोर करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमें जाना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वो एक इसी शो के लिए हमारे से जो है नहीं है हमारे साथ, लेकिन नेक्स्ट शो में वो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगी और आपके साथ होंगी, और हम आप लोगों को जैसे पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाते हैं इंशाल्लाह हम फिर से करवाएंगे। लेकिन आज के लिए जो साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मतलब आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अजीब सी थी, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल भी जो हमें टाइम ऐसा ना हो कि उनका निकल जाए मेरी तबीयत की वजह से। लेकिन आपको शायद मेरी आवाज़ से भी थोड़ा महसूस हो रहा, लेकिन इग्नोर कीजिएगा और बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे थोड़ा सा। तो इसके साथ साथ आज मैं जो स्टार्ट करूँगी अपने शो को, तो आज हम बात करेंगे एरीज पे, जिसका उर्दू में जिसको हम हमल बोलते हैं, हमारा हॉरोस्कोप जो है आज का, जिनकी बहुत ही खूबसूरत उनकी शख्सियत होती है और बहुत ही खूबसूरत वो लोग होते हैं जो एरीज हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत सर्च किया है। और बहुत ज़्यादा जो मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, इनमें इतने ही खुश मिजाज लोग होते हैं कि इनसे जब बंदा बात करे तो एक अजीब सी हमारे अंदर एक बड़ी खुशी सी होती है कि वाकई में मतलब हमने किसी से बात की। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, और शायद ऐसे कुछ हॉरोस्कोप भी हैं जो बहुत रुखे टाइप से, मैं जिनको कह सकती हूँ कि वो थोड़े से होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं अगर हम उनसे बात कर ले। लेकिन ये है कि एरीज पे जो हमारे जो हॉरोस्कोप है, जो इनकी शख्सियत होती है, बड़ी ही खूबसूरत सी होती है और खुश मिजाजी और खुद एतमादी इनके अंदर बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा खुद एतमाद होते हैं। और ये दूसरों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे तरीके से चलने वाले लोग होते हैं, मतलब एक एज अ पार्टनर जो है ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इनके साथ हम बहुत अच्छे से चल सकते हैं। और इनको नुकसान जो है ना, ये अक्सर उठाते हैं खुद एतमादी की वजह से, और हद से ज़्यादा एतमाद कर लेने पे भी, ये जब बहुत ज़्यादा किसी पे, जैसे हम एक कोई बिजनेस कर रहे हैं अब हम किसी के साथ, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे उसमें नुकसान क्या है। अगर हम पार्टनर है किसी के बिजनेस में या लाइफ पार्टनर है या कुछ भी ऐसा हमारी जिंदगियों में होता है, तो हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा हमें लोगों को जज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा जज करें कि हम उनकी लाइफ पे और उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ के अंदर घुसे, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जज करना चाहिए अपने लिए, और अपने साथ जो है हम लोग ज्यादती ना कर सकें। और हमारे कुछ ऐसे हो जाता है ना कि हम अपने साथ ही नुकसान कर जाते हैं, तो ये एरीज के साथ जो है वो ऐसे ही हो जाता है कि वो अपने साथ ही नुकसान कर बैठते हैं। तो लेकिन इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा देखें अपने इर्द गिर्द के, उनके माहौल में क्या कुछ हो है और लोग जो हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं और क्या वो उनके साथ लॉयल भी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनके साथ थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर हैं तो ठीक है, अच्छा है बहुत। और एरीज के साथ मैं एक और बात करती हूँ कि ये बहुत आज़ादी पसंद होते हैं, और ये वाकई में होते हैं, क्योंकि जब मेरे सराउंडिंग में लोग हैं तो वो आज़ादी पसंद तो उनको बहुत होती है। और मैं भी, बाकी भी जो एरीज लोग हैं, शायद हो सकता है मेरे जो सराउंडिंग में वही हो, मे बी, बट अगर आप लोगों के जो है अगर ऐसा है तो वो फिर सच ही होगा। क्योंकि एरीज जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद, इनको मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इनको बांध के रख लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कि जो है वो बाहर निकलने की उनको हो रही होती है कि नहीं, हमने मतलब हमें आज़ादी दो, हम एक बाउंड जो एक कहते हैं कि हम बाउंड कर लें, इनको बाउंड नहीं होता ये। और प्यार और मोहब्बत की ख्वाहिश इनको बहुत होती है, इनको प्यार चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है, और इनके साथ अगर हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है ना, हमें इनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके साथ ही जो है इनको काम करके अधूरा छोड़ना जो है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस काम के साथ लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसको
पूरा करके निकलते हैं। मतलब मैं तो अक्सर ऐसे कर जाती हूँ कि मैं किसी चीज में अगर हाथ या फिर ऐसे में कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो उसमें ये होता है कि मैं उसको थोड़ा सा किया, उसमें मेरा मूड नहीं बना तो मैंने उसको हाफ छोड़ दिया। बट इनका जो सीन है ये बहुत अच्छे लोग लगते हैं मुझे, ऐसे जो अपने काम को पूरा करके जो है गुजरे और अपनी लाइफ में उनको एक होता है ना कि अधूरी एक चीज छोड़ दी है हमने कि काश मैं तो खुद अपना यही सोचती हूँ कि काश मैं अगर इसको पूरा कर जाती तो शायद मैं आज इस लेवल पे होती या मैं आज ये काम कर रही होती या जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे कर रही होती। बट इनका ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपना जो भी काम करते हैं स्टार्ट, ये उसको पूरा करते हैं और पूरे दिल लगा के उसमें मेहनत भी करते हैं और पूरी लगन के साथ जो है वो काम करते हैं। और मुख्तलिफ कामों को सीखना जो है इनकी एक हॉबी समझ लें कि कह सकते हैं कि मुख्तलिफ काम जो डिफरेंट हमारे जो होते हैं, मल्टी टैलेंटेड बोल रहे हैं इनको, कि इनको सीखने का बहुत शौक होता है कि ये जल्दी सीखे और लोगों के साथ जो है वो अटैच हो जाए, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के जो है एक काम करें। तो दूसरों के काम भी बहुत आते हैं, दरिया दिली भी जो है इनकी बहुत होती है। तो ये दूसरों के काम बहुत आते हैं। इनका काम जो है वो कोई भी किसी भी फील्ड में हो ये लोग, ये इनका यही होता है कि हम दूसरों के काम जो है मुझे जो चीज़ मिल रही है वो दूसरों को भी मिले, हम मेरे से फ़ायदा हो दूसरों को भी हो, क्योंकि ये चीज़ अच्छी होती है। ये चीज़ होनी चाहिए हर इंसान में, मैं कहती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानियत, अगर हम इंसान हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी सिखाएं। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ आती है, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो एक चीज़ सीख लेते हैं ना तो वो दूसरों को नहीं सिखाते, वो यही सोच रहे होते हैं, जेलिस हो जाते हैं फौरन। सबसे ज़्यादा तो जेलसी हमारे जो ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन में जो आ जाती है, लड़कियों में आ जाती है आजकल, कि वो जेलिस हो जाती हैं कि फ़ौरन ही कि नहीं एक चीज़ जो मुझे आ गई है वो दूसरी में नहीं आना चाहिए, या अगर उसको कुछ सिखा भी रहे हैं तो जस्ट वो थोड़ा सा ही सिखाती हैं, वो ज़्यादा सिखाती भी नहीं है पूरा, मतलब बहुत सही से अच्छे से सिखाएंगी नहीं, तो थोड़ा बहुत सिखा देंगे। कोई भी आप हम ले लें, ब्यूटिशियंस का ले लें या फिर हम कोई भी फील्ड ले लें, कुकिंग का ले लें ख़ास तौर पे, तो वो जस्ट थोड़ा सा अगर सिखाएंगे भी या क्लासेस भी दे रही होंगी तब भी वो पूरा नहीं सिखाएंगे, वो जस्ट थोड़ा सा ही बता देते हैं कि मेन ये चीज़ है, ये जाके आप कर लें। तो वो चीज़ जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा अजीब सी ही लग रही होती है। और इसके साथ ही जो इनका लकी नंबर है वो 1 और 8 है, और इनका इनका जो लकी कलर है वो रेड है। रेड जो है वो अक्सर मैंने जो जितने भी अभी तक हॉरोस्कोप के बारे में बात की है उसमें रेड जो है वो सबके ही तकरीबन जो है वो पसंदीदा उसमें आता है, कि किसी का रेड और ब्लैक है तो किसी का कुछ है। तो इसके साथ ही जो है वो रेड जो है इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर होता है। फेवरेट क्या, लकी कलर कह सकते हैं। इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि इनको उससे ज़्यादा एनर्जेटिक मेरे ख्याल से ये लोग फील करते हैं। तो इसके साथ मैं अपना एक जो टॉपिक है थोड़ा सा उस पर बात करूंगी कि आजकल जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे माशरे में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे जो ड्रग्स लेने की जो हमारी एक अजीब सी एक वो बन गई है कि मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ड्रग्स क्यों लिया जाता है और एक नशे पे हम लोग क्यों लग जाते हैं, कि हमें क्या डिप्रेशन ऐसा हमें लग जाता है या हमें ऐसी कौन सी टेंशन जो है हमारे दिमाग के ऊपर सवार हो जाती है कि हमें ड्रग्स लेने पे हम आदी हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक और बात करूंगी, ड्रग्स हम लेते तो हैं, चले ठीक है, कुछ अपने शौक से ड्रग्स ले रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दूसरों को लगा रहे होते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप ड्रग्स को सेल आउट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि हम पुलिस से भी बच रहे होते हैं, हम गवर्नमेंट से भी बच रहे होते हैं, हम बहुत लोगों से बच रहे होते हैं क्योंकि ड्रग्स एक आम हम नहीं बेच सकते। तो इतनी मेहनत अगर हम उस पर कर रहे होते हैं, इतना मेंटल हम अपने मेंटली हम एक चीज़ पे लगा रहे होते हैं, तो अगर हम वही चीज़ अगर हम दूसरे किसी भी काम में लगा लें, किसी भी बिजनेस में लगा लें, मैं कहती हूँ तो वो तो शायद हम बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की बहुत टॉप उसमें आ जाएंगे, बिजनेस लेवल पे जाएंगे। तो इसमें मैं एक आप लोगों को इंफॉर्मेशन देती चलूं कि 7.6 मिलियन जो है पाकिस्तान की आबादी जो है वो ड्रग्स के साथ मुतासिर है। और जिसमें और सबसे ज़्यादा जो मुझे मैं जब इसको सर्च करी थी तो सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ तकलीफ दी है उसमें ये थी कि जो हमारी ख़वातीन है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आती कि उसमें क्या पेरेंट्स की गलती होती है या फिर हमें या फिर हम ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं या ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग अपने आप से अपने आप के ही दुश्मन हो जाते हैं, या अपने आप को ही हमें समझ नहीं आ रही होती कि लोग हमें
क्या चीज दे रहे हैं, तो और जब हमें पता लगता है कि एक हम नशे के अंदर आ गए हैं तो उससे निकलना जो है वो किस तरह से है। तो वो भी एक डॉक्टर्स उनके हैं जिसमें हमें ये मंशियात के उसमें हमें उस चीज से निकालते हैं या फिर उस चीज में हमें कंट्रोल करवाते हैं। बहुत ही ज्यादा हद तक तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो हम लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो काइंडली कोशिश किया करें पेरेंट्स तो खास तौर पे कि अपने बच्चों पे इस तरह से नजर रखें, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्कूल्स बड़े सिटीज में देखे हैं कि जिसमें बच्चों को बकायदा स्कूल्स के अंदर जो है वो मंशियात जो है वो दी जा रही है, किसी भी एक खाने से रिलेटेड वो उनको दे देते हैं, फिर उनको डेली के डेली वो खाना दे रहे हैं, फिर वो जाके बच्चे खरीद रहे हैं, फिर वो घर में ले आते हैं, तो घर में भी छुपाया होता है। और मैं हैरान हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक बच्चा था जिसने अपने मोटरसाइकिल की जो वो टैंकी होती है जिसके अंदर वो पेट्रोल डाला हुआ होता है, तो उसके अंदर मंशियात जो होती है या ड्रग्स जो भी एक इसको कहते हैं, तो वो रखी हुई थी छुपा के अपने पेरेंट्स से। और बहुत ही ज्यादा उसने अपने आप को इतना ज्यादा कर लिया था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स को पता लगा तो बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई, उन्होंने स्कूल से ही हटा लिया था, क्योंकि स्कूल से ही उसको लगी हुई थी, छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता था। तो काइंडली जो मदर्स हैं वो खास तौर पे वो तो बच्चों के स्कूल जा सकती हैं, वो देख सकती हैं, उनको जाना चाहिए, कभी कभी छुप छुप के भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं या टीचर्स उनके साथ कैसा रवैया है उनका। तो ये चीज थोड़ी सी उनको देखनी चाहिए। 78% जो है वो मेल हमारे जो पाकिस्तान में है वो ड्रग्स ले रहे हैं, और 22% जो फीमेल है हमारी, जो बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि 22% जो है वो हमारी फीमेल क्यों ले रही हैं और किस वजह से ले रही हैं। ऐसा मतलब क्या उनकी जिंदगियों में क्या ऐसी तकलीफ या ऐसी कौन सी परेशानी या ऐसी कौन सी टेंशन है जिसका हल नहीं है। और हल सबसे ज्यादा जो है वो मैं कहती हूँ कि अल्लाह के आगे आप झुक जाएं तो आपकी सारी तकलीफें परेशानियां, आप एक दफा जस्ट नमाज पढ़ के आप सोच लें, अगर आपको कोई डिप्रेशन है या आपकी स्ट्रेस है आपके माइंड में, तो आप एक दफा जस्ट नमाज पढ़ें सुबह के टाइम। और ख़ास तौर पे मैं तो 5 वक्त नमाज, एक तरफ वो तो फ़र्ज़ है कि वो हमने नहीं छोड़नी, लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज़ है मैं कहती हूँ कि अगर आप तहज्जुद के टाइम उठें और उठ के वहाँ पे नमाज पढ़ें, दुआ करें अपने लिए, अपनों के लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा ज़रूर। और ये है कि उनकी टेंशन जो है बहुत ज़्यादा उसमें ख़त्म हो जाती हैं। एक सुकून जो है आपकी लाइफ में अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज एक तरफ, लेकिन तहज्जुद की नमाज भी ज़रूर पढ़ा करें। और उसके साथ आप लोग जो है आपकी जो मेंटली आप लोग जो अपसेट हुए हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ये वाकई में है कि अगर आप कोई भी इंसान तहज्जुद पढ़ रहा है आपके इर्द गिर्द, आप उससे पूछें कि क्या वाकई में उसकी ज़िंदगी में सुकून है या नहीं। अगर नहीं है तो बेशक ना पढ़ें, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर पढ़ें और उस चीज़ को ज़रूर नोटिस में लिया करें कि कौन सी ऐसी चीज जो आपकी मेंटली आपको, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे रिलेशंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट आप उनकी वजह से, तो आप उनसे दूर हो जाएं, ना कि आप अपने आप को किसी चीज में लगा लें। इससे बेहतर है कि आप उस रिश्ते से ही दूर हो जाएं जो आपको इतनी तकलीफ दे रहा है या आपको इतनी ज्यादा उससे परेशानी हो रही है, क्योंकि खास तौर पर लोगों की वजह से ही हम इस ड्रग्स में लग जाते हैं। और मैंने तो बल्कि ये भी एक कुछ ऐसे थी बड़े शहर की लड़कियां जिनसे पूछा गया कि वो क्यों लेती हैं, तो उनका जो जवाब था वो सुन के मैं बहुत हैरान हुई, जिन्होंने कहा कि ना ये हम जस्ट एक फन के लिए करते हैं, कि हमें कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं, तो इस वजह से हम लोग ये करते हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये बातें सुन के, क्या हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बिजनेस खोल सकते हैं, हम लोग अपना जो हमने एक चीज अपनी एनर्जी हमने लगानी है, हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि अब हम लड़कियों पे बातें तो बहुत करते हैं कि हाँ भी हमें लड़कियों को आज़ादी देनी चाहिए, हमें लड़कियों को, लेकिन इस तरह की आज़ादी मैं कहती हूँ कि ये बहुत गलत है, ये हमें नहीं देनी चाहिए। और इस पर जो है थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए कि हम खुद लड़की होने पर भी हमें कि अफसोस ना हो कभी भी, और किसी दूसरी लड़की पे जब बात होती है तो उसको भी बड़ी तकलीफ होती है कि भाई अगर मुझे आज़ादी मिली हुई है तो वो जो दूसरी जो लड़की जिसको आज़ादी नहीं मिली हुई, तो वो उस बेचारी का क्या कसूर है कि वो तो इस वजह से नहीं निकलती ना, कि हम जैसी जो गलत कामों में लगी होती हैं लड़कियां, जो ड्रग्स ले रही होती हैं या इस टाइप की जो
कोई भी गलत हरकतें कर रही होती हैं, उनकी वजह से जो वो बेचारी जो अच्छी काम करने निकलती हैं, उनको लोग जो है वो गलत समझ के ही जो है वो घर बिठा देते हैं, या माँ बाप उनको निकलने नहीं देते। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इनके ऊपर। इसके ऊपर तो मैं कहती हूँ एक पूरा एक हमारा एपिसोड होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी चीज नहीं है, और इस पे बहुत ज्यादा बात भी हो सकती है। लेकिन वही बात है कि आज मेरी को होस्ट नहीं है और आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ा होगा। लेकिन इसके साथ ही जो है मैं आप लोगों से एक ब्रेक पे जाऊंगी, और ब्रेक के बाद जो मैं आप लोगों से गेस्ट जो है वो हम आप लोगों को मिलवाएंगे, और जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों से आप लोग मिल के या उनसे जब मैं उनसे बात करूंगी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को उनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं हिलना, या ये वाला एपिसोड जब आपने जरूर ही देखना है, क्योंकि इस एपिसोड में जो है ना आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें देखने को सुनने को मिलनी है कि आप लोग खुद कहेंगे कि ये वाकई में हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए था, या जब आप लोगों को बाद में किसी और से पता लगेगा तो वो फिर आप लोगों को ज्यादा नुकसान होगा कि उसने देख लिया और आपने नहीं देखा। तो आप लोग जो है ये जरूर एपिसोड आपने देखना है, और ब्रेक के बाद जो है वो हम आपको गेस्ट से मिलवाएंगे, और कौन है वो क्या करेंगे और हमें कितने की ऑफर देने वाले हैं, तो वो भी आपको इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। देखते रहिएगा वेक अप पाकिस्तान। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, आज हम अपने गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो एक बात मैं सबसे पहले कह दूं कि आज जो हमारा सेगमेंट है ये वाला, इसमें हम लोगों ने जो बात खास तौर पे जो आजकल काले और गोरे पे जो हमारा आजकल एक सीन चल पड़ा है कि हम लोगों को गोरा होना है, और बहुत सारे लड़के जो है आजकल वो बेचारे उनको बहुत ज्यादा होता है कि ना, मतलब वो सैलून में भी चले जाएं, कुछ भी करवा लें, ये कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको यही होता है कि उनको थोड़ा सा ग्रूम होना होता है। और लड़कियों को तो खास तौर पे, लड़कियों को तो चलो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल लड़कों को भी ज्यादा इस चीज में होता है कि हमें गोरा होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उनका मैं कहती हूँ कि आजकल जो उनके जो अल्लाह ताला ने दी हुई होती है ना एक रंगत, वो मैं कहती हूँ कॉम्प्लेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इस पे भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका दिल होता है बहुत। तो कोई गलत बात भी नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए, करना चाहिए, सबको ग्रूम होना चाहिए थोड़ा सा, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना चाहिए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इसी पे ही हम उनसे बात करने वाले हैं, और वो कौन है, उनका क्या नाम है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो डॉक्टर उमैर साहब और डॉक्टर शगुफ्ता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिनके साथ आज हम बात करेंगे थोड़ा सा उनके प्रोफेशनल पे। और ये स्किन स्पेशलिस्ट से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि वो क्या उनका प्रोफेशनल है, और वो आज हम उन पे किस बात पे उनसे बात करने वाले हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अपने प्रोफेशन को लेकर चल रहे हैं, और कितने लोग उनसे उनके पास आते हैं एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट्स, और किस तरह के लैया में ख़ास तौर पे जो है वो किस किस तरह के लोग जो उनके पास आते हैं, उनसे ये सब कुछ स्किन के हवाले से उनसे मशवरे लेने के लिए या फिर उनसे एक ट्रीटमेंट लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ नहीं पता। स्किन स्पेशलिस्ट बस सुना था मैंने कि जो है वो इंजेक्शंस लगते हैं और बंदा गोरा हो जाता है। तो वो जो एक चीज़ है कि वो किस तरह से होता है, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, और किस तरह से आप लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं, और वो स्किन के हवाले से और भी काफ़ी होती हैं चीज़ें कि कुछ लोग जल जाते हैं, तो वो जलने पे भी है, और कुछ के ये हो जाते हैं मतलब स्किन के ऊपर बहुत अजीब से पिंपल्स हो गए, या कोई भी और चीज़ें जो होती हैं हमारी स्किन के हवाले से। तो उस पर आप कुछ थोड़ा सा हमें नाज़रीन को बताएं, ताकि उनको हमारे लैया के हवाले से ख़ास तौर पे जिनको नहीं पता, और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग करते हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका और वॉइस टुडे का, जो आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता सकें, उनको अवेयर कर सकें। तो आजकल जो लोगों का मेन कंसर्न है वो है स्किन वाइटनिंग। हाँ। मैं ओपीडी करता हूँ, तो ओपीडी में बहुत सारे
पेशेंट आते हैं उनका एक ही सवाल होता है, हमने गोरा होना है। बिल्कुल ऐसे ही ये बड़ा एक हॉट टॉपिक हाँ आजकल जी। चल रहा है कि गोरा होना है। गोरा होना है। अच्छा, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये क्या मिथ है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। ये गोरापन बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। स्किन का क्लियर होना, साफ सुथरा हेल्दी होना, नैन नक्श और स्किन पे कोई मार्क्स ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, ये एक असली चीज़ है। स्किन का गोरा होना कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्किन का गोरा होना हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हम अगर अपना ये यहाँ से शर्ट ऊपर करें तो हमारा आर्म का कलर दूसरा है, फेस का कलर दूसरा है, ठीक है। वो क्यों है? ये हमारा एक कुदरती कलर है। जो हमारा फेस का कलर अगर डल हुआ है तो वो ये है कि हमें सनबर्न है, वो सूरज की शुआओं ने हमारे फेस को ख़राब कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारी स्किन है, इस पे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं। उसमें सबसे नंबर 1 जो है हमारा एनवायरनमेंट है, नंबर 2 हमारी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ठीक है, सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ें, सनरेज हैं, ये हमारी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट हो रही होती है, ठीक है। जहाँ तक वाइटनिंग का ताल्लुक है, हमारे जिस्म का अंदर जिस्म का कलर कुछ और होता है, चेहरे का कलर कुछ और होता है, ठीक है। जो चेहरे का कलर है, हमारे हाथों का कलर है, वो सनबर्न है, ठीक है। तो उन सनबर्न से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए आप एक अच्छा सन ब्लॉक यूज करें, ठीक है। अच्छा, आजकल जो ये जैसे कि सारे लोग सरगर्म हैं कि स्किन वाइटनिंग, तो इस तरह बहुत सारी क्वैकरी भी इस मार्केट में आ गई है इसको लेके। क्वैकरी क्या है? बहुत सारी क्रीमें बना दी गई हैं, ठीक है, कि लोग लगाते हैं और 2-3 दिन में वो गोरे हो जाते हैं। तो बेसिकली वो क्रीम्स करती क्या है, आज हम आपको बताएंगे वो क्या करती हैं। हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं। जो हमारी स्किन की सबसे अपर लेयर है, उसका वो अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए बनाई हुई है, ठीक है। उसका काम क्या है कि वो हमारी जो नीचे वाली स्किन की लेयर्स हैं वो हमें सूरज की शुआओं से बचाती हैं, ठीक है। ये जरासीम या जो जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उससे हमारी नीचे वाली जो स्किन की लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब जो मार्केट में जितनी भी ये क्रीम्स हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी स्किन की अपर लेयर है उसको उतार देती है, ठीक है। वो वक्ती तौर पे तो बड़ा अच्छा हमें फील होता है, हम भी गोरे चिट्टे हो गए, गोरे हो गए, स्किन बड़ी साफ सुथरी हो रही है। लेकिन कभी आपने नोट किया जब वो लोग बाहर जाते हैं धूप में तो उनकी स्किन रेडिश होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, मैंने अक्सर ये चीज नोटिस किया। तो वो क्यों होती है? वो स्किन की लेयर डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। तो अब जो हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर उतर चुकी है, अब सूरज की शुआएं ने क्या करना है, हमारी स्किन को जलाना है। हम अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं ना। जब स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर उतर गई है तो हमारी स्किन के ऊपर सनबर्न, स्किन जलना शुरू हो जाती है। अब यही क्रीमें वाले लोग 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर डॉक्टरों के पास भागते हैं, हमारी स्किन जल गई है, ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर साहब कुछ करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो है, ये क्रीमें आपकी जो है स्किन के लिए, नाइट क्रीम जितनी भी हैं, ये आपकी स्किन के लिए निहायत नुकसानदेह हैं, इनसे बचें। हमारी स्किन है उसके ऊपर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 जो है मेन जो है वो आपका एनवायरनमेंट है, आप किस एनवायरनमेंट में रह गए, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी स्किन को लेकर। और ये होता है कि जो जब हम सोने की हमारी जो रूटीन है वो अजीब सी हुई हुई होती है हमारे, खासतौर पे नाजरीन की और मेरी भी खासतौर पे बहुत ज्यादा ही ऐसी हो गई है अब कि मैं रात को 2-2 बजे तक मेरा जागना और उसके बाद फिर नींद आएगी तो वो फिर 11-12 बजे उठना, तो वो अजीब सा आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं ना। हाँ। देखिए, जब आप अगेंस्ट द नेचर जाते हैं तो हमारे जिस्म में हार्मोनल इंबैलेंस स्टार्ट हो जाता है, और वो फिर डार्क सर्कल्स भी बहुत हो जाते हैं, फेस डल, पिंपल हैं, वो आपका पूरी बॉडी उसी तरह एक गलत वे में रिएक्ट कर रही होती है। असल में ये सारे प्रॉब्लम क्यों हैं, वो इस वजह से हैं कि हम नेचुरल वे से हटते जा रहे हैं। जो हमारी प्रॉपर रूटीन थी हम उससे डिट्रैक होते रहे हैं। मतलब हम प्रॉपर फूड नहीं लेते, बैलेंस फूड नहीं लेते, हम प्रॉपर नींद नहीं लेते, हम साफ पानी नहीं लेते, हमारी लाइफ में कोई इस तरह से तफरी नहीं है, हम रिलैक्स नहीं है, हम रात देर तक सोते हैं, स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। और खास तौर पे इस चीज को जो सबसे ज्यादा हमें जिस चीज ने खराब किया वो मैं कहती हूँ सेल फोन है। ये चीजें जो है हमें रूटीन से हटा रहे हैं। हम रात मतलब नींद नहीं ले सकते, डार्क सर्कल आ गए हैं, ठीक है, हमारी रिंकल्स आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत देर तक सेल फोन रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और बहुत सारा जो इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल भी है क्योंकि हम इन चीज़ों को इतना डीप ले रहे हैं कि वो हमारी जो हेल्थ है, हमारी स्किन है, उसको डैमेज करती जा रही है। जब हम इन चीज़ों से हटेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम का शिकार होंगे। लिहाजा हमें सबसे पहले तो अपनी लाइफ की जो हमारा लाइफस्टाइल है
उसको नेचुरल वे में लेके आना है। हमने नींद भी पूरी लेनी है, हमने साफ पानी भी लेना है। ये जो हमारा डस्टी एरिया है इसके मुताबिक हमने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम आपके चैनल को आज इसलिए भी आपके पास आके आपसे बातचीत कर रहे हैं कि हाँ कि लोगों के तक हमारी आवाज़, हमारी जो अब बेसिक हमारी चीज़ है अवेयरनेस है कि हम स्किन और फिर स्किन से रिलेटेड प्रोसीजर्स और इन प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए लोगों को कैसे अवेयर करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हमारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होगी हम इसी तरीके से डे बाय डे जो है एक्सपीरियंस का शिकार होते रहेंगे। जैसे अभी बात हुई है वाइटनिंग क्रीम्स की या वाइटनिंग जितने प्रोसीजर्स हैं उसके हवाले से, तो हम लोग चाहते हैं कि हम फौरी रिजल्ट चाहते हैं। इसके लिए जो है हमें टाइम बेयर हैं, ये प्रोसीजर्स भी बहुत टाइम बेयर हैं, ये चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले हमें अवेयर होना चाहिए कि आया हमें अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, और अगर फिर कोई हमें प्रॉब्लम होता है तो हमने कहाँ जाके सही तरीके से अपने फेस को, अपने स्किन को, अपने बालों को जाके किसी कंसल्टेंट से जाके हमने बात करनी है, फिर आगे उस प्रोसीजर को लेके चलना है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि हम चाहते हैं कि बस रात को लगाई क्रीम, सुबह हम लोगों को ये तो खास तौर पे ये गोरी चिट्टी हो जाए, वरना ये तो क्रीम ही फारिग है जी। और अभी यहाँ पे तो देखिए ना, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमें 50 to 60% जो पेशेंट है वो इसी चीज़ की वजह से आ रहे हैं कि वो कहते हैं जी हमने क्रीम्स लगाई और चेहरा ख़राब हो गया। मतलब हम अपनी स्किन के साथ जो हमारी सबसे प्यारी चीज़ है, हमारी स्किन अल्लाह ताला ने हमें दी है, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत चीज़ दी है। हम एक भी लेयर उस तरह नहीं बना सकती जो नेचुरली बनी हुई है, हम अपने हाथों से उसको डैमेज कर देते हैं। मतलब हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं कि उस पर रैशेस डाल देते हैं, उसकी लेयर्स उतार देते हैं। जब हम उसके प्रोटेक्टिव लेयर ही उतार देंगे तो फिर बाद में स्किन को क्या बचना है। तो हम उसको खराब करने में हमारा ज्यादातर हाथ खुद होता है। फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, अच्छा उसने फिर अगेन चीज लिखती है। हमने पढ़े लिखे लिखी हुई चीजें को ऊपर जो है जाके हाँ ये हमें भी हर स्किन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर हैं, हर स्किन के लिए डिफरेंट मेडिसिन है, हर स्किन के लिए मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, इंजेक्शंस भी इसमें होते हैं कि इंजेक्शंस लगते हैं? जी, मुख्तलिफ किस्म के जो काम है उस मुख्तलिफ, अगर आप वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करते हैं तो वो भी हैं, लेकिन वो स्किन चेक करने के बाद, उसके प्रॉपर टेस्टिंग के बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम सबसे पहले नेचुरल वे में जाएं, जो हमारा एस्थेटिक का है, जिस पे हम आगे बात भी करने जा रहे हैं। एस्थेटिक जो है बेसिकली है नेचुरल ब्यूटी की तरफ। ये जो सेलिब्रिटीज होती थी बाहर जाके यूरोपियन कंट्रीज में या दुबई में जाके ये प्रोसीजर्स करवाते थे, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होते थे, तो आम लोगों के पहुंच से वो दूर थे, क्योंकि हर आदमी जो है, स्पेशली लैया का कोई आम शहरी जो है वो उठ के दुबई में या कहीं और जाके प्रोसीजर नहीं कर सकते थे, और ना ही इस तरह है। लेकिन अब मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें हमें मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो अगर हम एस्थेटिक इन प्रोसीजर्स को सर्च करना भी चाहें तो वहाँ अवेलेबल हैं कि आया अगर हमें एक्ने स्कार हैं या हमारा हेयर फॉल है या स्किन का कोई इशू है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। तो हर प्रॉब्लम का डिफरेंट प्रोसीजर है, और हम यही चीज़ आज बताने जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान के बड़े शहरों में जाते थे, उनके लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो जा नहीं सकते थे, एक्सेस नहीं थी, प्रॉपर टाइम नहीं होता था, फाइनेंशियली भी इश्यूज होते थे। तो हम आज यही बताने आ रहे कि हम अब लैया में वीकली यहाँ पे आते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे हम पेशेंट को अवेयर करते हैं, उनकी कंसल्टेशन कर रहे होते हैं, और बल्कि हम यहाँ पे उनके प्रॉपर प्रोसीजर भी कर रहे हैं, तो अब उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर लैया जैसे छोटा शहर जो है उसके यहाँ पे तो बहुत इश्यूज होते हैं। और अच्छा ये बताएं कि जो पिगमेंटेशंस हो जाती हैं ख़वातीन को, खास तौर पे ये जो हमारे देहात के इलाके में जो होती हैं, तो उसके लिए क्या मतलब उसका भी आप लोग करते हैं? जी, पिगमेंटेशन की वजूहात हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, फार्मूला क्रीम्स, ठीक है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन क्या चीज़ है? पिगमेंटेशन 2 तरह की होती है, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन, ठीक है। जो मेन इशू आजकल है वो है हाइपर पिगमेंटेशन का, ठीक है। वो कैसे होती है? छाइयाँ, चेहरे की छाइयाँ जो आजकल मेन कंसर्न है, ठीक है। वो किस वजह से होती हैं? नंबर 1 वही है अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, सनबर्न। ये जो क्रीमें इस्तेमाल करते हैं
फार्मूला क्रीम्स, वो लगाते हैं, स्किन की लेयर, अपर लेयर उतर जाती है, सनबर्न होता है, वो स्किन आपकी जल जाती है, एंड अप पिगमेंटेशन के तौर पे होता है। ठीक है। दूसरी वजह मोस्टली जो ख़वातीन प्रेग्नेंट वूमेन है उनमें खून की कमी होती है बच्चे की पैदाइश के दौरान। ठीक है, तो उनमें भी पिगमेंटेशन, हम उसको मिलास्मा, कोलास्मा इस तरह का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। आयरन डेफिशिएंसी है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, कैल्शियम की कमी किसी भी से भी हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर तमाम पेशेंट्स का एक ही वजह से होता है, मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे यहाँ पे जो है अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, गांव में लोग काम करते हैं या बाहर शहरों में काम करते हैं, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सन रेजेस डायरेक्टली हमारी स्किन में जो है वो ब्लैक बर्न कर देते हैं, सन बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन वो होता है ना कि आजकल जो हमारे देहात का जो इलाका है ना, वहाँ पे जो खवातीन है उनको एक चूल्हे पे वो काम भी करना होता है, और फिर उसके बाद धूप भी है, वो आग भी है, और फिर वो क्रीम्स भी लगा रही है रात के टाइम। तो उनको बड़े, मैं वही देख रही होती हूँ अक्सर कि उनकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बहुत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं हमारे जो लिया में, तो खासतौर पर देहात के इलाके में। तो इसके साथ हम बात करते रहेंगे, और इनकी ऑफर जो है वो हम आपको लास्ट सेगमेंट में बताएंगे, क्योंकि जब तक हम आपको बताएंगे नहीं आप तो हिलेंगे नहीं, इस वजह से हमने आपको अभी नहीं बताना। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद जो है फिर हम आपको बताएंगे कि इनकी क्या ऑफर है हमारे लिए, आप लोगों के लिए खासतौर पर। मैं तो अगर मुझे वो ऑफर मिली तो मैं तो शायद इनके साथ ही चली जाऊंगी कि मुझे वो ऑफर से, क्योंकि मुझे चाहिए वो ऑफर, और अगर आप लोगों को भी चाहिए होगी तो आप लोग भी उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ के देहात की जो ख़वातीन है उनको तो ख़ास तौर पे ये चीज़ करनी चाहिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, देखते रहिएगा वेकअप पाकिस्तान। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। जी तो नाजरीन, आज हम दोबारा से हाजिर हो चुकी हूँ मैं, और अपने गेस्ट हमारे साथ हैं, और वो थोड़ी सी और भी बातें करेंगे अभी हम उनके साथ, क्योंकि ख़वातीन की जो ये प्रॉब्लम है, और ख़ासतौर पे मर्दों की भी अब ज़्यादा होती जा रही है, तो इस पर हम थोड़ी सी और भी बात करनी चाहिए हमें। तो मैं कहती हूँ कि पूरा एक एपिसोड भी हम इस पर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अगर हमारे गेस्ट हमें टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, ताकि हम और डीपली इस चीज़ को हम आप तक जो है इन चीज़ों की बातें पहुँचा सकें। अच्छा, मैं डॉक्टर उमैर से पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे ये ब्यूटिशियंस हैं, ये क्रीम्स देती हैं, ब्लीचेस देती हैं, जो हम ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे बहुत लगा लेती हैं, और फिर उसके बाद अजीब अजीब सी उनकी स्किन हो जाती है। तो उस पर क्या मतलब, इसका क्या फ़ायदा है इसका, और क्या नुकसान होता है? देखिए, क्रीम, ब्लीचेस, ये मैं समझता हूँ आज से कोई 20 साल पुरानी बातें हो चुकी हैं। ठीक है। अब वो दौर नहीं रह गया कि हम ब्लीच, अगर कोई लोग यूज़ कर भी रहे हैं तो हम कहते हैं वो 20 साल पहले की। एक ब्लीच क्या करती है, ब्लीच अगर आप देखें कपड़े पे आपने ब्लीच लगाई, वो क्या करती है, कपड़े से सारी वो तो कलर ही उतार देती है। ठीक है। तो ब्लीच स्किन पे क्या करती है, स्किन की अपर लेयर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, जो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको उतार देती है। ठीक है। तो अगर आप मुसलसल घर में ब्लीचेस करते हैं तो आपको 2 दिन ऐसा लगता है आपके चेहरे पे अच्छा खासा ग्लो है, तीसरे दिन स्किन आपकी पहले से भी ज़्यादा डल हो जाती है। ठीक है। और फिर अगर आप मुसलसल ब्लीचेस के आप आदी हो जाएं तो एंड अप इसका क्या होता है कि आपके स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है। ठीक है। आजकल जो ब्लीच को कन्वर्ट कर दी गया है वो बड़ा अच्छा और जदीद प्रोसीजर है, उसको हाइड्रा फेशियल कहते हैं। ठीक है। एक तो आप हाइड्रा फेशियल एक ऐसा फेशियल है, मेडिकेटेड फेशियल है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। वो आपकी स्किन को नीट क्लीन कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम जाके सैलून्स पे जाके फेशियल्स वगैरह किया करते थे। अभी भी बहुत सारी अच्छी जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं या अच्छी सैलून्स हैं वो इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं और वो लेके भी चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेशनल लोग जो है वो इसको लेके चले हैं। हाइड्रा फेशियल बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम उसे कहें कि आप वो करवाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे, ये आपका कोई बहुत ज़्यादा स्किन का कोई ट्रीटमेंट हो जाएगा। बेसिकली वो एक ऐसा प्रोसेस है जो मेरे ख्याल में हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और वो करता है वो बेसिकली हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से, मेडिकेटेड तरीके से, वो हम एक मशीन है जिसके थ्रू हाइड्रा फेशियल करते हैं, और वो हाइड्रेट करता है स्किन को, क्लीन करता है,
स्किन टाइटनिंग करता है और इसके अलावा जो हमारे ओपन पोर्स हैं उनको भी स्ट्रेच करता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन की जो हाइड्रेटिंग के साथ हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो वो ये है कि जाहिर सी बात है हम इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ डस्ट है, जहाँ धूप है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए ये है कि हर जो इंसान है वो चाहे मेल है या वो फीमेल है, वो मंथली बेस पे अगर वो हाइड्रा फेशियल ले तो ये होगा कि उनकी स्किन क्लियर और ग्लो करेगी। और आप देखेंगे जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं और ये डस्ट वगैरह उसके अंदर जाती है तो वही एक्नी बन जाती है, फिर वही वाइट हेड बन जाते हैं, वही ब्लैक हेड बन जाते हैं, जिसको जाके हम वही पुराने ओल्ड तरीकों से जाके निकालते हैं। और वो जो स्क्रबर्स हैं, अब इसमें जदीद स्क्रबर हम इसमें ऐड हैं, वो जो है वो सारे अल्ट्रासोनिक स्क्रबर हैं, वो उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। क्योंकि जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारे जो फेस है या हमारे जो हाथ, हमारी जो स्किन, कहीं भी स्किन है, उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। हम खुद अपने हाथों से अपनी स्किन को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक नेचुरल तरीके से जो है वो आपकी स्किन को क्लीन भी करती है, केयर भी उसकी होती है, और वो आपका पूरा महीना जो है इसको ग्लो कर रही होती है। अगेन फिर आप उसको ले सकते हैं। तो हाइड्रा फेशियल आई थिंक बहुत बेस्ट फेशियल है सबके लिए, मतलब ये सबको ही ये करवाना चाहिए, सबको करवाना चाहिए। क्योंकि हम सब तकरीबन जो हम यहाँ पे तो ये है कि अगर कोई फंक्शन है तो जाके लोग सैलून पे चले जाते हैं या उस पे, ताकि हमारी स्किन ग्लो करे। ऐसा नहीं है, वो ये है कि आप हर इंसान जो है, चाहे वो अंदर काम करने वाला है ऑफिस में या बाहर काम करने वाला है, कहीं भी है, हाइड्रा फेशियल की हर इंसान को ज़रूरत है अगर वो चाहता है उस स्किन को मेंटेन करने के लिए, है कि वो आपकी स्किन को क्लियर, नीट और मेंटेन रखती है। तो हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा। इसका ये बताएं कि क्योंकि मैं तो खास तौर पे मैं भी ये चीज़ सोच रही होती हूँ और नाजरीन भी अक्सर ऐसी हमारी होगी जो सोचती है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं कोई इसके? हाइड्रा फेशियल का बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हम कोई केमिकल, कोई ब्लीच, कोई इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो बहुत नेचुरल तरीके से आपकी स्किन की एक ऐसा प्रोसीजर कर रही है, स्किन नीट हो जाती है, स्किन आपकी ग्लो कर रही होती है, आपका ओपन पोर स्ट्रेच कर देती है, नॉर्मल बैलेंस स्किन कर देती है। देन ये भी होती है कि आपकी स्किन जो लटक रही होती है या ढीली हो जाती है, तो उसमें कुछ जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस हैं, आरएफ के हैं, वो आरएफ बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसीज प्रोसेस हैं, ये मेडिकली हैं चीज़ें, तो वो हम वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपकी स्किन को टाइट करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत नेचुरल हैं बहुत चीज़ें। तो ये इसको एस्थेटिक में इसीलिए ऐड किया गया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपकी स्किन को क्लियर और क्लीन करने की जरूरत है। तो ये कितना टाइम लेती है अगर ये फेशियल अगर हम करवाएं तो मंथली, मतलब कितने मंथ्स हम करें? ये हर महीने आपको अपने लिए, मेरे ख्याल में हर इंसान को 1 घंटा निकालने से, अब अगर हम ग्लो कर रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि जो हमारा फ्रंट है ना, हमारी जो लुक है, अगर वो ही अगर अच्छी नहीं होगी तो खास तौर पे लड़कियों को तो बहुत ज्यादा वो होने लग जाती है। हम सब लोग जो हैं, जब हमारा फेस क्लियर होता है और नीट होता है तो हम एक अंदर भी हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बहुत अच्छी तरह बिल्ड होता है, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी हमारा ये है कि हम हाइड्रा फेशियल लें, और उसके लिए 1 घंटे का प्रोसीजर है, प्रोफेशनल्स ले लें, क्योंकि उसके जो टूल्स हैं हमें बहुत प्रोफेशनली जो है इस्तेमाल करें। और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं आप लोगों के? जैसे मैंने आपको कहा कि हर प्रोसीजर में जिद्दत आ गई है। अब खवातीन घर में फेशियल तो लेती हैं, उसका एक और प्रॉब्लम भी है, खवातीन को चेहरे पे फालतू बाल आते हैं, ठीक है, उसके लिए वो घर में थ्रेडिंग करती हैं, वैक्सिंग करती हैं, तो फिर ज्यादा मोटे आते हैं। तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग के क्या नुकसानात हैं? एक बाल जब थ्रेडिंग से या वैक्सिंग से आप खींचते हैं ना, तो वहाँ पे वो रेड कलर की इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, ठीक है, और बाद में वो ब्लैक स्पॉट की सूरत में आपके चेहरे पे, अब अक्सर खवातीन को देखा होगा उनके अपर लिप जो हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड, ब्लैक हुए होते हैं। उनकी वजह यही होती है कि वो घर पे थ्रेडिंग और वैक्सिंग करते हैं। तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग को, ये भी मैं कहना चाहूँगा बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। अब तो जो जदीद तरीका है बालों को रिमूव करने के लिए वो है लेज़र हेयर रिमूवल, ठीक है, वो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। और पहले तो ये बहुत कॉस्टली होता था कि आम शहरी नहीं ले सकता था इसको, लेकिन जो मेरा एक विजन था कि इन इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोटा, दुलैया, मुजफ्फरगढ़, उन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट्स बड़े ही सस्ते और अच्छे लेवल पे मैं इनको ले। अच्छा, मैं नाजरीन को बताती चलूं कि डॉक्टर उमैर और डॉक्टर शगुफ्ता के जो क्लिनिक्स हैं वो कोटा, दू, मुजफ्फरगढ़ और लैया में जो है ये इनके क्लिनिक्स हैं, और ये वहाँ पे टाइम भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लैया में कितने क्लाइंट्स अभी तक आप लोगों को आए हैं?
लिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। बेसिकली तो हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, जो हम पब्लिसिटी किसी न किसी तरीके से कर भी रहे हैं और हो भी रही है। लेकिन जो पेशेंट होता है वो हमारा सबसे बड़ा जो है बड़ी पब्लिसिटी करता है, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास से सेटिस्फाई होके जाता है वही अगेन जो है हमारा वो फिर और 10 को भी बताता होगा ना कि ये मतलब बहुत अच्छा है। आजकल जो एनवायरनमेंट है हमारे, या जो हमारे जैसे लाइफस्टाइल है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट हमारे पास अच्छा है, आ भी रहा है। और हम डिफरेंस करते हैं बाकी लोगों से, थोड़ा चीज़ों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बना रहे हैं ताकि हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। और जैसे आपने प्रोसीजर्स की बात की, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स हैं। लेज़र्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के, जो जैसे हेयर रिमूवर हैं, SR हैं, BR हैं, और एंटी एग लेज़र्स हैं जो हमारे तमाम सेटअप्स पे मौजूद हैं। और हम पेशेंट्स को वहीं पे वो प्रोसीजर, उसके लिए किसी और बड़े शहर जाना नहीं पड़ता है, वो प्रोसीजर वहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा जो एस्थेटिक की जितनी भी हमारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, PRP है, PRF है, और जितने बोटॉक्स, फिलर, ये सब हम तीनों सेटअप्स पे जो है बिल्कुल ऐसे। लिया में जो है कौन सी मतलब ज्यादा जेंडर जो है वो कौन सा आ रहा है आप लोगों के पास? हमारे पास जेंडर दोनों ही आते हैं। ये था कि पहले फीमेल के लिए भी इशू था और मेल के लिए भी इस तरह की सेटअप नहीं थी। मेल के लिए तो खास तौर पे मेल, अच्छा वो मैंने अक्सर देखा कि मेल तो सैलून में अगर फेशियल भी करवाए तो वो बड़े छुप छुप के ही जा रहे होते हैं, पता नहीं उनको क्या। एक पेशेंट को सिक्रेसी की भी बड़ी ज़रूरत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट की सिक्रेसी की पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, मेल पेशेंट भी है, क्योंकि हमारे जेंडर का कोई इशू नहीं है। हमारा पूरा स्टाफ और सारा सिस्टम जो है वो वेल इक्विप्ड है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर मेल को इशू है तो वो भी ओपनली हमारे पास आ सकते हैं, फीमेल को भी अगर कोई इस तरह का इशू है तो वो भी आ सकते हैं। हमारे साथ बैठ के हम उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको गाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है और कौन सा प्रोसीजर आप आके ले सकते हैं, उनको टाइम देते हैं बाकायदा से। तो पेशेंट वेट से भी बचता है। उनका जो फाइनेंशियली, ये असल में एक ऐसी मिथ है या एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको ओपन नहीं किया गया है। कुछ लोग जो जानते हैं वो ये समझते हैं कि बहुत कॉस्टली हैं जो हम लोग नहीं करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छे प्रोसीजर हैं और बहुत आपके बियरेबल प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। और तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप लोगों का इसमें होता है? देखिए, ये हर प्रोसीजर का डिफरेंट वो होता है, और जैसे प्रोसीजर डिफरेंट है। स्पेशली अगर आप कहते हैं कि हमें हेयर फॉल का इशू है तो हम उसको लेके चलते हैं PRP पे, या साथ ही हम कुछ और चीज़ें उसके साथ ऐड ऑन करते हैं। समटाइम मेडिसिन से आप ठीक हो जाते हैं, समटाइम आपको प्रोसीजर कराने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर, और फिर हमने ऑफर्स भी दी हुई हैं। और आज हम स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं कि जो इस चैनल को, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं आपकी वसातत से, उस चैनल की वसातत से, कि जो भी इस चैनल के थ्रू आ रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट पूरा मंथ जो है हम 50% ऑफ पे लेके जा रहे हैं उन लोगों के लिए। और ये ऑफर स्पेशल आप लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और आपकी तरफ से जो भी आएगा हम उनको ये ऑफर देंगे। तो ताकि सबसे बड़ी पहली जो बात हम लोगों ने की कि लोगों को सही तरीके से अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो अवेयर होते हैं तो फिर अपनी स्किन के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि द बेस्ट जो है वो हमारी चॉइस हो जाए। वो एक होता है कि एक अजीब सी ना अंदर से हो रही होती है, और मुझे भी खास तौर पे कि मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई पिंपल भी निकल आए तो बड़ा अजीब लग रहा है, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा होता कि कहीं ना जाए बंदा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। लेकिन बड़ी, और खासतौर पे जब कोई इवेंट्स आ रहे होते हैं तब तो लड़कियां तो मेरे ख्याल पागल ही हो जाती हैं। मेरा तो ये विजन था कि मैं ये जितने भी ट्रीटमेंट है, वैसे बड़े कॉस्टली हैं। अगर आप बाहर से आउट ऑफ कंट्री आप ये प्रोसीजर करवाएं तो 50,000 60,000 पर सेशन वो चार्ज करते हैं। इवन कि इस्लामाबाद, लाहौर, उधर भी ये पर सेशन 20,000 25,000 जो कि नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा विजन ये था कि मैं क्वालिटी को भी बरकरार रखूं, कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, उसको एनवायरनमेंट, देखिए ब्यूटी मीन्स आपका एनवायरनमेंट भी आपने वैसे ही देना है पेशेंट को, ठीक है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो एक नॉर्मल बंदा है उसकी पहुंच से भी वो आप वो करवा सके ये प्रोसीजर, ठीक है। तो मेरे जितने भी प्रोसीजर हैं वो 1000 रुपीज़ से सिर्फ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि मुझे अभी पता चला, और मुझे पहले नहीं पता था कि कितना मतलब इसके एक्सपेंसिव होंगे। मैं तो सोच रही थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़्यादा बंदा सोचता ही है कि करवाएं या ना करवाएं, ये डॉक्टर के पास जाके ऐसा ना पैसे ही ना हो हमारे पास। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है नाजरीन। तो मैं ये चाहता हूं कि करें। लोग अपनी स्किन को खराब करके मेरे पास ना आए, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी स्किन को ठीक करना। अगर वो पहले से ही मेरे पास आए
बहुत कम फीस है मेरी और प्रोसीजर के भी बहुत कम चार्जेस हैं। तो मैं उनको अवेयरनेस दूं कि ये 20 साल वाली पुरानी बातें, ब्लीचेस, थ्रेडिंग, इससे बाहर निकल आए और जदीद प्रोसीजर्स की तरफ आए जो उनकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उसके ज़ेरे निगरानी ये सारे प्रोसीजर होंगे। अच्छा चलें ये बताएं कि ये जो स्किन पे हमारी एलर्जी हो जाती है, ख़ास तौर पे मेरी मामा के भी बल्कि अभी कुछ हुए थी, तो लेकिन अजीब सी एक थी और उनको ना समझ आए ना हमें समझ आए कि वो क्या चीज़ होती है और क्यों, मतलब ऐसे या एज के लिहाज से हो जाती है या वैसी कोई। लेकिन इन एरियाज में जो मोस्ट कॉमन है एज फैक्टर नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र कोई एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की बहुत सी इकसाम है। जो इन एरियाज में मोस्ट कॉमन एलर्जी हम उसको स्केबीज कहते हैं। स्केबीज में होता ये है कि एक जरासूमा होता है जो कि बिस्तरों में और कपड़ों में पाया जाता है, ठीक है। और जब आप रात को सोने जाते हैं तो रात को अक्सर लोगों की कंप्लेन यही होती है रात को डॉक्टर साहब खारिश ज़्यादा होती है। वो क्या होता है कि वो जो जरासूमा होता है वो आपके बिस्तरों में बाकायदा से प्रोडक्शन कर रहा होता है। बच्चे जैसे अंडे दे के उनके काफ़ी सारे जरासीम पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रो, तो वो नज़र नहीं आते आम आँख से, ठीक है। लेकिन जब बंदा बिस्तर में लेटने जाता है तो अपने आप को ऐसे छीलता है। तो अगर वो आप बर वक्त इलाज नहीं करवाता तो बाकायदा से स्किन पे खारिश कर करके इन्फेक्शन बन जाता है। वो अक्सर तो मैं ये देखती हूँ खारिश कर करके ही उन्होंने अपनी स्किन को ही वो उखाड़ ही लेते हैं, बिल्कुल ही अजीब सा हो जाता है। मैं जो है ये सारी स्किन डिजीजेस को भी डील करता हूँ, ठीक है, और जितने भी स्किन के लेटेस्ट प्रोसीजर हैं वो भी हम अच्छा हेयर फॉल पे भी आप लोग करते हैं? हेयर फॉल पे अच्छा, आजकल हेयर फॉल को वैसे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया मेरे ख्याल से, तो मैं तो जिससे पूछती हूँ हेयर फॉल का कुछ बता दें तो वो हमारा भी यही हाल है। हेयर फॉल में सबसे पहले जो है वो हमारा है फैमिली हिस्ट्री। कुछ लोगों का खानदानी प्रॉब्लम होता है। नहीं ये वैसे सर्दियों के इस सीजन में ज्यादा मेरे ख्याल से होता है। जो हमारा खानदानी प्रॉब्लम है वो बड़ा इम्पेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, लेकिन हम देखें अपने वालिदैन को, वो अगर गंजे हुए भी हैं तो वो जाके हुए 30 साल 35 साल या 40 साल की, लेकिन हम इस एज में देखेंगे तो 20-20 साल के नौजवान भी गंजे हो रहे हैं। उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। देखिए अगर एक बंदे को शुगर है तो शुगर, चीनी खाने से उसको शुगर नहीं होती, अगर शुगर हो गई है तो चीनी नहीं खानी, ठीक है, ये सर। तो इसमें जो गंजेपन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे यही है कि आपकी नींद, आपका एनवायरनमेंट, खाना पीना, ये बड़ी तेजी से गंजपन में आ रहे हैं। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप अर्ली अगर आप एक डर्माटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें तो बड़ा अच्छा आपका तरीका इलाज है, जिसको PRP कहते हैं या मेडिसिन। वो जो एक पेशेंट आता है अगर वो उसको किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे आयरन की कमी है, विटामिन D की कमी है, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेयर फॉल में, फंगस है सर में दाने हो जाते हैं उसकी वजह से हेयर फॉल है। और सबसे मेन चीज़ जो इन इलाकों में है वो है वाटर बॉर्न, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेज है जिसकी वजह से हेयर फॉल, गंदा पानी हम सर पे लगा रहे होते हैं उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और तो ये हम सारी डिजीजेस को हम अपने क्लिनिक्स में देख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो नाजरीन आज आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को वैसे कहीं से नहीं मिलने वाली, यहीं से मिलेगी आपको इंशाल्लाह और भी। तो ये आज हम जो अपने शो का इख्तिताम करते हैं यहीं पे, और इसके साथ साथ बताती चलूँ कि आज इन्होंने इतनी बड़ी ऑफर दी है, मैं तो हैरान हो गई हूँ। और इनकी अगर मतलब इनके तो फीस भी बहुत कम है, 1000 और 50% ऑफ है साथ में। अगर आप हमारा शो देख के जाते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका फेसबुक पेज, जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है वो आज स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, और आप जाइएगा, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा और जाके अपनी जो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सैलून से हट के मैं कहती हूँ इनके पास जाएं। और मैं भी जाने वाली हूँ, मैं भी इनसे कांटेक्ट करने वाली हूँ बस, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है। स्किन नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुझे तो अपनी स्किन से बड़ा प्यार है और आप लोगों को भी बहुत प्यार होगा। तो इसके साथ ही साथ अब हम अपना शो का जो इख्तिताम करते हैं और हम अपने नेक्स्ट शो में अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखते रहिएगा वेक अप पाकिस्तान। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत